लिखें। आवश्यक फसलों, पशुओं और अन्य खाद्य उत्पादों की एक विविध श्रेणी प्रदान करता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूख को रोकने के लिए एक विश्वसनीय और पर्याप्त कृषि क्षेत्र आवश्यक है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनके वैज्ञानिक तरीकों और अध्ययनों ने भारत को अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और एक स्थायी देश बनने में मदद की। स्वामीनाथन के प्रयासों ने भारत की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान दिया। भारत में 50% से अधिक आबादी कृषि या संबंधित व्यवसायों में कार्यरत है। ये लोग एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई आधुनिक तकनीकों के साथ अपनी पूरी क्षमता तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में सक्षम थे। आज भारत दूध, दालों और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इतना ही नहीं, भारत चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हरित क्रांति भारत और दुनिया के इतिहास में एक परिवर्तनकारी चरण था, जहां कृषि उत्पादन पूरी आबादी को खिलाने में सक्षम था। उच्च उपज वाली फसल किस्मों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने खेती के तरीकों में क्रांति ला दी। साथ ही मशीनीकरण और सिंचाई पद्धतियों का भी विकास हुआ, जिसने उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विकासों ने किसानों को पारंपरिक निर्वाह उन्मुख प्रथाओं से गहन व्यावसायिक रूप से भारत में स्थिति काफी अलग थी। भारत को प्राकृतिक रूप से धरती पर सबसे उपजाऊ भूमि का वरदान प्राप्त है, जो हमें एक ही मिट्टी पर दो तरह की फसलें उगाने की अनुमति देता है। भारत में फसल पैटर्न अलग अलग समूहों में अलग अलग हैं। रबी, खरीफ और जायद। एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने आधुनिक तकनीकों और गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने का कठिन काम किया। उच्च उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने का एक साथ प्रयास किया गया। बांधों, नहरों और ट्यूबवेलों के निर्माण से फसलों के लिए अधिक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली, जिससे मानसून की बारिश पर निर्भरता कम हुई। हरित क्रांति ने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य गहन कृषि पद्धतियों के माध्यम से पैदावार को अधिकतम करना था। हरित क्रांति को
उपलब्धियों में से एक कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि थी। भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से स्टॉप